शनिवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को बेरछा स्थित नाग देवता के स्थान पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पंडा मांगीलाल शर्मा द्वारा भविष्यवाणी की गई। इस वर्ष कोरोना के कारण यहां भविष्यवाणी सुनने के लिए लोग एकत्रित नहीं हुए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मीडिया के बीच ही पंडा जी द्वारा भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी सुनाते हुए पंडा जी ने कहा कि आने वाला समय बहुत ही कष्टदायी रहेगा। काल का बाजा बजेगा, अनाज का भाव तेज रहेगा, सोना चांदी कपड़ा सस्ता होगा, पड़ोसी देश भारत पर हमला करेंगे, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इंदौर सहित 7 जिलों में ज्यादा बारिश होगी। आने वाले समय में कोरोना बीमारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन राज रोग की बीमारी फैलेगी। जनता और राजा के बीच विवाद होगा, जिसको लेकर राजा को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि राजा को मैदान छोड़कर भी भागना पड़ेगा। अश्विन मास में मावठा गिरेगा, कहीं कहीं ओले भी गिरेंगे। देश के कई राज्यों में भूकंप भी आएगा। यहाँ पंडा जी द्वारा आने वाली समस्याओं से बचने के लिए ईश्वर की भक्ति व महाकाल की आराधना करने की बात कही गई। वहाँ से अभी तक इधर कोई कोरोना की बीमारी आई नहीं है। खाली टाइफाइड है, नमूनिया है, ऐसी बीमारी है। इधर कोई बीमारी नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अगर कोरोना नहीं भी हो तो जबरदस्ती उसको कोरोना कहते हैं। सरकार के आखिरी क्या कहे, अब सरकार की मैं बुराई करके क्या करूं? जो हो रहा वो अच्छा हो रहा। ऐसा करो, भविष्यवाणी जब करूँगा मैं, जहाँ तक महाकाल पुराने कर्कोटक नागे उज्जैन में जिस वक्त रामघाट पर अमृत ढूरा था, देवता वो राक्षस के वो अमृत का घड़ा छीना छीनी हुई थी। उसके बाद जो पुराने महाकाल है, कर्कोटक नाग बोलते हैं उनको, उनने मेरे को वरदान दे रखा है कि बेटा कोई भी जानवर काटे, एक खाली नहीं कि सर्प काटे, कोई भी कैसा ही जहरीला जानवर है, तेरे को मुंह से जहर खींचना पड़ेगा, तू नहीं मरेगा, आखिरी अमर है। फिर बाद में उनने कहा कि वही यहाँ छुआछूत से दूर रहना पड़ेगा। कोई भी जाति हो उसका जहर खींचना जरूरी है, उससे छुआछूत नहीं हो सकता है। सबका जहर मैंने खींचा। उस वक्त यहाँ महान नहीं थे, सन 59 में प्रगटे थे। थोड़ा महाकाल को याद कर लो, उसके बाद भविष्यवाणी होगा। हर पंचमी को होता है, उसके बाद भविष्यवाणी। उधर मुंह करो, उज्जैन तरफ आज हो। महाकाल राजा की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजन। ये स्थान है, ये स्थान कहाँ से आया है? ताल के पास नाग पिपरिया है।
वहाँ 7 पीढ़ी का ऑर्डर दिया था इनको, एक राजपूत को, तो ऐसा वरदान दिया था कि 7 पीढ़ी तक ये नाग महाराज यहीं रहेंगे। ठीक है, उनने तो उनका पूरा किया और उनके लड़कों ने क्या किया, मांस मदिरा शराब शुरू कर दिया। तो ये आखिरी जो महाकाल है यहाँ आए इस नगरी में, जहाँ एक गांव बसा हुआ है, वहाँ से आए। कब आए? सन 59 में आए। संवत 2000 में यहाँ आके प्रवेश हुए। फिर इनने वहाँ खुदी पंचमी को मेरे को पागल किया, क्या मेरे को चुनाव किया क्या। फिर मेरे को कहा कि बेटा यहाँ है पास में उज्जैन है, महाकाल है, जो आखिरी महाकाल के वो सुन ले और 3 पीढ़ी तक ये स्थान यहाँ रहेगा। अगर धर्म रहेगा तो 3 पीढ़ी तक रहेगा, नहीं तो बीच में स्थान चला जाता है। तो दिन दिन धर्म बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो यहाँ किनकी छाया है? जो पुराने महाकाल है इंदौर रोड पर। कितने राजा होते हैं? 12 राजा देवताओं, कितने? 12। तो अभी कौन सा है? ये कम गई नहीं, इससे मंगल राजा हो गए। क्या हो गए? सूर्य, चंद्र और मंगल। मंगल राजा हुए तो पानी कम बरसे। अब के पानी कम बरसेगा, फसल अच्छी होगा, ये मत समझो कि याद कीजिए। मंगल राजा हुए तो पानी कम बरसे, जमाना खराब निकलेगा, काल का बाजा बाजेगा, कहाँ बरसे और कहाँ नहीं बरसेगा, एक समान पानी नहीं गिरेगा और काल का बाजा बज जाएगा। समझे नहीं? तुम्हारे को मैंने अभी क्या कहा कि महाकाल की छाया है इधर, तो इधर इधर काल नहीं पड़ सकता है, वो कारण होता है। इधर शिव पार्वती का पियर है, समझे नहीं? घबराना मत। अनाज का भाव बहुत तेज हो जाएगा। अगर अनाज ही एक समान अगर नहीं निकलेगा तो भाव तेज होगा। मनुष्य में खपती होगा, मनुष्य बहुत मरेगा। कब से? ये अभी बोल रहा हूँ नहीं, इस साल से तो मर ही रहे। राज रोग की बीमारी होगा, जो मैंने 1 साल पहले यहाँ भविष्यवाणी में बताया था कि ऐसी बीमारी आएगा। वो बीमारी कहाँ से है? निकली उज्जैन से, महाकाल से। कौन सी देवी से निकली है? कौन सी देवी है? उज्जैन हरसिद्धि ये बीमारी 64 जोगनी से निकली। आदमी को बुखार आता है और आदमी मर जाता है, तो वो मनुष्य को भक्षण करती है। पहले तो इतना चलता था कि दिन अगर उग जाता तो वो देवी वहीं आखिरी रह जाती है और रात भर ही लोग मरते थे। जलाने वाले नहीं मरते थे, उसको बड़ा का कहते थे। पहले भी ये बीमारी चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। नाम सरकार ने कोरोना रखा है, कोई बात नहीं है। सरकार ने भी आखिरी खूब सेवा करी है, अपने मोदी ने भी बहुत सेवा करी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी बहुत सेवा करी। इनकी बुराई नहीं करते हैं, ये मरने को भी तैयार हो गए हैं, पर मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं। अब इनकी बुराई नहीं करें, तुम करो तो करो, पर मैं नहीं कर सकता हूँ, समझे नहीं?
इनने बहुत आखिरी गरीब लोग की सेवा करी। अब तो ये 64 लोग में मनुष्य को भक्षण करते हैं, समझे नहीं। इसको मत समझो कि एक बीमारी नहीं है, ये उसका भक्षण है। तो राज रोग की बीमारी होती है। पहले बड़े बड़े लोग में ये बीमारी चलती है पुरानी, राजा महाराजा को होती थी, पब्लिक को भी होती थी। ये भी बीमारी इतनी खराब है कि आदमी को लूला लंगड़ा कर देती है, आदमी की बोली बंद हो जाती है, आदमी गूंगा बेरा हो जाता है, आदमी को सुनाता नहीं है। ये बीमारी ऐसी आ रही है, समझा नहीं। इसका भी इलाज नहीं है। इसका इलाज अभी मैं तुम्हारे को बताया और मैंने अभी सुनाया था कि हनुमान चालीसा संकट मोचन पढ़े लिखे हो, इनका पाठ करो तो ये बीमारी इधर नहीं आएगी। हाँ, राज रोग की बीमारी होगा, धोकर स्त्री वो भी जोग होगा, दूसरा पति ढूंढेगा। कई स्त्रियां अपने पति को नफरत पैदा करें, मेरे को कहना नहीं चाहिए, और दूसरे पति को ढूंढेगा। एक बात तुम्हारे सामने आएगी, इसको क्या कहते हैं? धोकर स्त्री, वो भी जोग होगा, दूसरा पति ढूंढेगा। वर्षा खंड बंद होगा, कम पानी गिरेगा, सोना चांदी कपड़ा सस्ता होएगा। मनुष्य आधे मर जाएंगे तो सोना चांदी कौन लेगा? उत्तर पश्चिम दिशा में खेती बिगड़ेगा, एक तो इधर पश्चिम में एक उत्तर में। पानी कम पड़ो या ज्यादा पड़ो, फसल बिगड़ जाएगा, जमीन खराब होगा, राव उमराव युद्ध होगा। क्या होगा? अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसको राव उमराव बोलते। क्या हो? तो ये क्या करे, इसमें नहीं लिखा है, पर बादवा में महान युद्ध होगा। तो महान युद्ध कैसा होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध होगा। चीन अपने देश पर चढ़ाई करेगा, पाकिस्तान अपने देश पर चढ़ाई करेगा। दुबई मुसलमान देश भारत पर महान युद्ध या चढ़ाई करेगा। बाहरी देश में पानी बहुत गिरेगा। चीन पाकिस्तान दुबई मुसलमान देश भारत पर महान युद्ध या चढ़ाई करेगा। ये बादवा में करेगा। बादवा में 13 दिन है, शुक्ल पक्ष में, आपके समझ में आ रहा। 13 दिन है, 13 दिन में महान युद्ध होगा। अपने कश्मीर पर चढ़ाई करो, यहाँ पर करेगा, पहले चीन करेगा, उसके बाद पाकिस्तान करेगा, फिर दूसरे मुसलमान देश करेंगे। ऐसा युद्ध करेंगे जैसे कि कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था, ऐसा युद्ध बादमे में होना है। पशु मरेगा, मेवाड़ मुल्क में गुड़ और दूध की कमी ना आवे, गेहूं की निपज कमी ना होएगा, क्योंकि पानी कम गिरेगा तो कम होगा। सियाला में मावठा गिरेगा, तो ये पानी है नहीं, तो ऐसे मत करना कि आगे पानी नहीं गिरेगा। जो आपके जो वो साल गया नहीं, उसमें मैंने बताया था कि श्राद्ध पक्ष में इतना पानी गिरेगा कि मनुष्य हताश हो जाएंगे, और नवरात्रि में इतना पानी गिरेगा कि तुम्हारा भरपूर आखिरी फसल हो जाए। तो आपके भी यही आर्डर आ रहा है भगवान का कि अपने
क्या बोलते हैं, नवरात्रियोत्सव, इनमें इतना पानी गिरेगा, पूरे पानी सब आखिरी भरा जाएंगे। और बाहरी देशों में जहाँ गिरेगा, एक पानी गिरेगा, तो फिर वो पानी कब गिरेगा, महीने 2 महीने में, उससे अकाल पड़ेगा। बैठ जाऊंगा। हाँ, जमीन का मालिक अपनी रियासत छोड़ देगा। इतना बड़ा युद्ध होगा कि जो अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये भी घबरा जाएंगे और अपनी रियासत छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। इतना युद्ध होगा। मारन देश की जमीन पर भय होगा। मारन देश की जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे बारी वाले। भाद्रपद महीना में 13 दिन का पखवाड़ा है। पखवाड़ा होएगा। 4 देश अपने हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेंगे। चीन, पाकिस्तान, दुबई, मुसलमान देश भारत पर महान युद्ध चढ़ाई करेगा। बाहरी देश में पानी बहुत गिरेगा। नदी नालों में पानी नहीं समाएगा। ब्राह्मण में ज़्यादा बीमारी चलेगा। ब्राह्मण लोग ज़्यादा मरेगा बीमारी से। उज्जैन जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिला सुनानी भविष्यवाणी में। इंदौर ऐसे 7 जिलों में ज़्यादा बारिश होगा। अपने आगे बताए कौन सो के, एक तो उज्जैन जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिला और फिर इंदौर जिला आ रहा। और ऐसे 7 जिलों में ज़्यादा बारिश होगा। अपने आइन नहीं बिगड़ेगा। ऐसा युद्ध होगा कि नेता लोग तो आपत आएगी, वो भी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। और पब्लिक राजा को दुख देगा। ये देखिए मारेगा। क्या होगा? राजा लोग को कष्ट देगा। खंडवत्ता होगा। कोरोना बीमारी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बीमारी राजयोग की बीमारी चलेगा। समझा नहीं? लूला, लंगड़ा, आंधा, बेरा, ये बीमारी चलेगी। इसका इलाज भी डॉक्टर नहीं कर सकता। इसका तो भगवान और देवता कोई भी तुम्हारी रक्षा करे, वही कर सकता है। अच्छा, भाव है अभी एकदम लक्षण मत बेचना। तुम्हारे पास लक्षण है, समझा नहीं? तो तुम लोग आगे बढ़ जाओगे। अभी अनाज बहुत महंगा हो जाएगा और अनाज के भाव भी हो जाएंगे। जो मैंने भादवा महीना में भविष्यवाणी करी थी कि लक्षण 21, 22, 23, 24, 25 तक चली जाए। वो भले महीना रो, 2 महीना रो, 6 महीना रो, उसके भाव बढ़ जाएंगे और अनाज के भी भाव बढ़ जाएंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो बेचना मत बेचना और मेरा कसूर मत काटना। अब जो वारिस है, वारिस का मैं बता रहा हूँ। जो जेठ महीना उतरता, जेठ नरजिला 11, 20 जून से 24 जून, 11 से पूनम तक 5 दिन बड़ा भारी पानी पड़ेगा। तो इन 7 जिलों में पड़ेगा। पूरी वावनी हो जाएगा और आगे नहीं होगा। ये इधर 7 जिलों में होगा और उधर वो गांव रह जाएंगे।
आधे सावन बाद 15 दिन की खड़ लगेगा और पूनम से आधा सावन जहाँ भी वर्षा होगा पूरा वावड़ी नदी नाला समुद्र सब भरा जाएगा। उसके बाद आधा सावन की अमावस से लगा के राखी तक 15 दिन की खड़ है, उसमें कोई खींच नहीं मानी गई है, वो बहुत बढ़िया है। फिर बाद में आश्विन महीना श्राद्ध पक्ष या नवरात्रि में बड़ा मावटा, आश्विन माने कुमार महीनों और श्राद्ध पक्ष बड़ा मावटा होएगा। सियाला में 7 दिन की ठंड पड़ेगा, दाग गिरेगा, पेड़ जल जाएगा, गेहूं की फसल कम होएगा, पत्थर बहुत गिरेगा, जमीन हिंदुस्तान या राजस्थान में तुझेगा। घबराना मत, अगर इधर घुटने लग जाए तो महाकाल को याद कर लेना, अपना माथा टेक के उनको याद कर लेना, जमीन टूटनी बंद हो जाएगा, तुम लोग कोई मरोगे नहीं। ने अगर वो करा कि वो जमीन दूजेगा, उनको याद करोगे तो 2 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड, आधा घंटा, 1 घंटे में तो प्रलय हो जाता है। तो इतनी है कि कम चीज बता रहा हूँ, पूरी भविष्यवाणी नहीं।